भारत के लोगों में सर्वे कराया जाए कि आपको कौन से विदेशी नेता पसंद हैं, तो दो नाम उभर कर जरूर आएंगे। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब जो पहले हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अपनी भद्द पिटवा चुके हैं अमेरिकी चुनाव में। अब से कुछ ही घंटों पहले मैंने आपको खबर देकर बताया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन वहीं जो दूसरे नेता हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर हैं यानी कि व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने लिटरली चमत्कार कर दिखा दिया है। और देखिए इसकी डिमांड भी थी, क्योंकि रूस के जितने भी नेता थे, जितने भी वहाँ के सैन्य कमांडर थे, सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो रहे थे। यूक्रेन की जमीन कब्जाना तो छोड़िए, यूक्रेन बाकायदा इनके घर में घुस आया था, इनकी जमीन को कब्जा रहा था। गाँव, कस्बे, खेत खलियान सब पर यूक्रेन का दावा था। सब पर यूक्रेन के सैनिक बड़ी तेजी से कब्जा करते जा रहे थे। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने थक हार कर जितने भी उनके सैन्य कमांडर थे, जितने भी सैनिक थे और जितने भी राजनीतिक नेता थे सेना से जुड़े हुए, उन सभी से जिम्मेदारी वापस ली और खुद कमान संभाली। और इस टाइम पर व्लादिमीर पुतिन के कमान में रूसी सेना ने एक बार फिर से कमाल कर दिखा दिया है और लिटरली उन्होंने युद्ध को पलटना भी स्टार्ट कर दिया है। अब वो कैसे, तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ये खबर बस अब से कुछ ही टाइम पहले की है और ये जो खबर निकलकर सामने आई है इसमें बताया गया है कि रूसी सेना ने काउंटर ऑफेंस शुरू कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। यानी कि यूक्रेन के वो हजारों सैनिक जो कि रूस में घुस आए थे और उन्होंने कई हजार स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को कब्जा लिया था, उन यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रूस ने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है उन्हें पीछे धकेलने के लिए, और इसी को कहा जाता है काउंटर ऑफेंस। और ये सब कुछ हो रहा है व्लादिमीर पुतिन के सीधे देख रेख में और इसका असर भी दिखने लगा है। आप देख सकते हैं खुद यूक्रेन के सबसे बड़े मीडिया हाउस और न्यूज चैनल, उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि अब कुर्स्क राज्य में जो यूक्रेन की सेना ने रूस की जमीन को कब्जाया था, अब उस इलाके में रूस ने जो काउंटर ऑफेंस स्टार्ट कर दिया है उसके अंदर रूसी सेना को सफलता मिल रही है और उन्होंने धीरे धीरे यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही रूस अपनी जमीन को एक बार फिर से रिक्लेम कर रहा है और आप यकीन मानिए रूस के लिए ये 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस साल रूस को इस युद्ध में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इन्हें इस साल एक छोटी सी सफलता भी नहीं मिल रही थी, उल्टा दुश्मन इनके घर के अंदर घुसकर आ गया था और इसीलिए इनको ये सफलता हासिल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ताकि सेना का मोरल बढ़ाया जाए और जनता को भी ये लगे कि जी हाँ देखिए व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से हमारे लिए इस युद्ध को जीत सकते हैं। और इसीलिए 2024 की ये रूस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने जो काउंटर ऑफेंस स्टार्ट किया है वो अभी बहुत ज्यादा स्लो है और इसका कारण ये है कि कुर्स्क राज्य में जितने भी रूसी पुल थे उन्हें यूक्रेन की सेना ने तहस नहस कर दिया है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त कर दिया है, सड़कों को भी नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से रूस की सेना तेजी से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और यहीं पर दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि यूक्रेन की सेना ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह पर जमीन कब्जा कर बैठ गई है, ये लगातार छोटी छोटी टुकड़ियों को बनाकर पूरे इलाके में फैले हुए हैं। पहले तो इनको ढूंढना, फिर इनके खिलाफ एक्शन लेना, ये एक ह्यूमंगस टास्क है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे डिफेंसिव ऑफेंस में रूस को अभी तक की सबसे बड़ी जान माल की हानि होगी। बहुत सारे सैनिक इनके मारे जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन की जो युद्ध नीति है ना वो बनाई ही ऐसे गई है कि अगर इनको पीछे खदेड़ा भी जाए तो भी ये इस बात को इंश्योर करेंगे कि ये रूस को नुकसान बहुत जबरदस्त तरीके से पहुंचाएं, खासकर की सैनिकों को। और इसीलिए यूक्रेन ने अपने सैनिकों को कुर्स्क राज्य में छुपकर फैलाया हुआ है और वो छुपकर काम करते हैं। और यही कारण है कि जब रूसी सैनिक उनको पकड़ने या मारने या फिर रोकने का ट्राई करते हैं तो फिर वो लोग घात लगाकर छुपकर उन पर अटैक कर देते हैं रूसी सेना पर। और इसीलिए इनको ढूंढना फिर इन्हें मारना ये एक बहुत ही रिस्की काम है और इस पूरे काम में रूसी सैनिकों की एक बड़े लेवल पर जान जाना निश्चित है। लेकिन अभी बात करें तो फिलहाल के लिए रूस की प्रायोरिटी ये है कि कुछ भी कर अपने जमीन से इन लोगों को भगाया जाए, वरना इस 2.5 साल की युद्ध में रूस ने जो भी कमाया है वो सब कुछ बस एक सेकंड में गवा देगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि अब जल्दी ही इस युद्ध का अंत तय है और जल्दी ही इसकी बातचीत भी स्टार्ट हो जाएगी। और जब बातचीत में रूस कहेगा कि आप हमारी जमीन से अपने सैनिक हटाइए तभी हम युद्ध रोकेंगे, तो फिर यूक्रेन भी कह देगा कि चलिए हम हटा
देंगे, लेकिन आप भी अपने सैनिकों को हमारी जमीन से हटा दीजिए, तभी हम आपकी जमीन भी वापस करेंगे। यानी कि यहाँ पर लैंड टू लैंड एक्सचेंज होगा और रूस इसको रोकना चाहता है और रोकना भी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की जमीन को कब्जाने के लिए ही तो रूस ने 2.5 सालों में अरबों डॉलर का नुकसान झेला है, अपने हजारों सैनिक गंवाए हैं, लगभग आधी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है, और जो इन पर प्रतिबंध लगे हैं उनका असर आने वाले 20 सालों तक भी रूस पर बहुत ही बुरे परिणाम देता रहेगा। इसीलिए ये सब करने के बाद भी अगर उन्होंने जमीन नहीं कब्जाई तो फिर रूस को इस युद्ध का फायदा ही क्या। और इसीलिए कुछ भी कर रूस को अपनी जमीन खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब रूस के पास और व्लादिमीर पुतिन के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। और अच्छी बात तो ये है कि फिलहाल पुतिन इस काम में सफल भी हो रहे हैं।